आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। आइए हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की क्षितिज नामक पुस्तक से पहला अध्याय, जिसको कि हम कई वीडियो में पढ़ चुके हैं, सूरदास जी द्वारा रचित उनके पद और उसमें गोपियों के द्वारा उद्धव जी से जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में पद चल रहा था। आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन के प्रारंभ में हम माता सरस्वती जी को सादर प्रणाम करते हैं। ऐसी माता सरस्वती जी आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क में निवास करें और आपके ध्यान को एकाग्रचित्त करके पढ़ने में लगाएं। ऐसी हम माता सरस्वती जी से प्रार्थना करेंगे। और इस चौथे पद को हम पढ़ेंगे। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी, कुछ जो जानकारियाँ हमारे पास हैं जिनके आधार पे हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि कृष्ण ने जो आपसे संदेश हमको भेजा है उस संदेश में हमें क्या आभास हो रहा है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी, हरि यानी विष्णु अर्थात श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। पहले तो कृष्ण बालक थे, उनके अंदर लड़कपन था, बचपना था, और अब श्री कृष्ण राजनीति पढ़ चुके हैं। गुरुजी ने ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं, सारा कुछ। तो जो बच्चा पहले से ही चालाक था, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि था, शार्प माइंड था, काफ़ी चंचल, सबको घुमा देने वाला, आज वो राजनीति पढ़ लिया है, राजा भी बन गए हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के बदलाव आने के बाद में कृष्ण भी जरूर बदले होंगे, और बदलने का ही ये परिणाम है जो आपको उन्होंने ये कहलवा के भेज दिया कि गोपियों से कह दीजिए योगी बन जाएं, योग करना प्रारंभ कर दें, मेरे आने की उम्मीद छोड़ दें। ये वो कदापि नहीं कहते अगर उनके अंदर इतनी अधिक चालाकी नहीं आई होती तो। और आगे के क्रम में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी समझ गई, हम लोग समझ गई, अब और समझाने की ज़रूरत नहीं। बात कहत जैसे ही आपने बात कही हम गोपियों को समझ में आ गया। मधुकर के उद्धव जी के, मधुकर भौरा अर्थ होता है इसका, लेकिन यहाँ पे भ्रमर गीत नाम ही पड़ा है इसका। उद्धव जी को ही, भौरे को देख करके उद्धव जी की तरफ आक्षेपित नज़रों से बात कही गई। कहती हैं उद्धव जी, ये जो आपने समाचार सुनाए, इस समाचार को सुन के हम लोग तुरंत बात समझ गए कि कृष्ण अब हमारे साथ चालाकी दिखा रहा है। पहले जैसा निश्चल प्रेम शायद अब नहीं रहा। अगर वो स्नेह होता पहले जैसा तो वह कृष्ण वही कृष्ण है जो हमें सताता था। एक अंजलि भर छाछ के नाम पे हम लोग उसको नृत्य करा देते थे, हम लोग उसके साथ रास करते थे, हम लोग उसके मुरली की धुन में आनंद विभोर हो जाते थे। वह कृष्ण जिसे हम जानते थे कि वो हमारा स्वामी है, वो हमारा सर्वस्व है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अगर उसने वादा किया है तो वो अपने प्राण के रहते वादे को पूरा करेगा और लौट के जरूर ब्रज आएगा। लेकिन वो राजनीति पढ़ के आ गया है, राजा भी बन गया है। आपके द्वारा योग के संदेश के कहते ही हम सारी बात समझ गए, समाचार सब पाए। हम लोग वास्तविक समाचार को प्राप्त कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। और उद्धव जी, एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति बहुत अधिक, एक तो पहले ही अति चतुर बहुत अधिक चालाक, होते माने थे, पहले ही, पहले से ही। कृष्ण बचपन से ही बहुत चालाक थे, बुद्धि का उनके कोई था नहीं था, कितने चालाक हैं, किस तरह से वे हर मुसीबत से हमारी रक्षा कर सकते हैं बुद्धि की तीक्ष्णता के नाते।
ये पहले से उनमें थी। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उनके गुरुओं ने उनको तीक्ष्ण बुद्धि कर देने वाले ग्रंथ भी पढ़ा दिए, तो अब उनकी बुद्धि का था कौन पाएगा। बड़ी बुद्धि जानी उदो जी, कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई, जानी जानकारी हमको मिल गई, बढ़ी बुद्धि बढ़ गई, जानी हम लोगों ने जान लिया, जो जैसे ही ज्यों जब जो भी अर्थ लगा लीजिए, उनकी बुद्धि बढ़ गई। कैसे हमको पता चला? योग संदेश पठाए। अगर वो हमारे साथ चालाकी नहीं करने वाले होते तो वे योग का संदेश भेज करके ये नहीं कहलवाते कि हमको भूल जाओ और आप लोग योग का संदेश लो, ज्ञान मार्गी ईश्वर को पूजो। ऐसा संदेश आपके हाथ भेजते नहीं। यह संदेश भेजना ही ये बात का प्रमाण है कि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई है। उधो जी भले लोग पहले के, उधो भले लोग आगे के। उधो जी पहले के लोग बहुत अच्छे थे। आगे के, पहले के, आगे मीन्स पहले के, जो समय बीत गई। उधो जी पहले के लोग बहुत अच्छे थे। क्यों भले थे वे लोग? जो समय बीत गया, जो पहले के समय के लोग थे वो अच्छे क्यों थे? परहित डोलत धाये, क्योंकि वो लोग दूसरे के कल्याणार्थ अपने जीवन में सारा काम करते थे। वास्तव में मैं आपसे बताऊं ये किस बात पे कहा गया है कि पहले के ज़माने में ये एक प्रचलन था, शास्त्र का प्रचलन था कि लोग कहते थे कि गौ गुहार, त्रिया गुहार और ब्राह्मण गुहार, माने कोई गाय, कोई स्त्री, कोई ब्राह्मण अगर किसी विपत्ति में है, अगर वो गुहार लगा दे, आवाज़ लगा दे, तो लोग उसकी समस्या को हल करने के लिए दौड़ पड़ते थे, चाहे उनको अपने प्राणों पे ही संकट क्यों न मोल लेना पड़े। तो उसी बात को ये दूसरे शब्दों में कहती हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे, जो दूसरे के कल्याण के लिए दौड़ पड़ते थे, अपना हित और अहित नहीं ध्यान देते थे। अब अपने मन फेरी पाई हैं, चलत जूहुते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम अपना मन वापस कैसे पाएंगे? चलत जूहुते चुराए। कृष्ण ने हमारे मन को ग्रहण कर लिया, कृष्ण के साथ ही हमारा मन चला गया, हम लोग निष्प्राण शरीर जैसे यहाँ रह गए। एक और अर्थ यहाँ ध्वनित होता है कि कहती हैं अगर हम लोग भी कृष्ण का जी चुरा लिए होते, उसको लुभा पाए होते, कृष्ण का दिल हमारे पास रह गया होता और वो हमारा दिल लेके गया होता, तो निश्चित ही वो लौट के आता। आपको दोनों में से जो भी अर्थ ठीक लगे आप पढ़ सकते हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूते चुराए। अगर हम लोग चलते समय ही कृष्ण का मन अपने पास कर लिए होते, इस कार्य में सफल हुए होते, तो आज हमारी ये हालत न होती। कृष्ण स्वयं आता, हमको इंतजार नहीं करना पड़ता। आगे कहती हैं ते क्यों अनीति करें आपुन, ते वे यानी वह कृष्ण क्यों अनीति करें, क्यों अधर्म करें। आपुन माने खुद। वह कृष्ण हमारे साथ क्यों अधर्म कर रहा है? अधर्म क्या है? कह के गए और आए नहीं, यही अधर्म है। जे और अनीति छुड़ाए, क्योंकि कृष्ण ने तो औरों को भी अनीति यानी अधर्म करने का दंड दिया, छुड़ा दिया। अनीत करने वालों को अनीत करने से छुटकारा दे दिया, यानी छुड़ा दिया उनकी अनीति, उनके इस गलत कृत्य को छुड़वा दिया, उनको दंड दिया, मार डाला। और वही कृष्ण हम लोगों के साथ अनीत कैसे कर रहा, अधर्म कैसे कर रहे हैं। अधर्म कहने का मतलब कोई पाप नहीं, बल्कि यही है कि वो वादा करके गए, लौट के नहीं आए और योग करने की बात करें, यही सबसे बड़ा अधर्म लग रहा है गोपियों को। राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं जहाँ तक हम जानते हैं कि सूरदास जी ने कहा, गोपियों ने कहा, जहाँ तक हम जानते हैं कि राजा का यही धर्म है। कृष्ण हमारे गांव के मुखिया का लड़का, वो भी हमारा राजा ही हुआ है। तो राजधर्म ये कहलाता है कि राजा कभी अपने प्रजा को सताता नहीं है, प्रजा की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो कृष्ण का फर्ज बनता है कि वो आएँ और हमारे स्नेह को स्वीकार करें, हमसे फिर से मिलें और हम फिर से आनंद से युक्त हो जाएं। आइए इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न को आपको बताते हैं, जिन्हें आपको हल करके मुझे ज़रूर भेजना है। कौन राजनीति पढ़ के आ गया है? राजनीति पढ़ने से क्या परिवर्तन हुआ है कृष्ण में? गोपियों को कौन सी बात समझ में आ गई?
गुरु ग्रंथ पढ़ने से कृष्ण में क्या परिवर्तन हुए? बुद्धि कृष्ण की तीक्ष्ण हो गई है, इसकी जानकारी गोपियों को कैसे मिल गई? गोपियों के द्वारा कहा गया है पहले के लोग बड़े अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? गोपियाँ अपने मन को वापस पाने का क्या उपाय बताती हैं? कृष्ण ने दूसरों को क्या करने से मना किया जो स्वयं खुद कर रहे हैं? राजा का धर्म क्या है गोपियों के अनुसार? इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाकी यह वीडियो यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क ज़रूर करिए, करके वापस भेजिए। आज बस इतना ही।